मैं एक दिन बिल्कुल रैंडमली चलते हुए ज़ियाउद्दीन साहब के ऑफ़िस चला गया। दुआ सलाम हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कैसे आना हुआ। मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट हूँ और मुझे पता चला है एक नया इंग्लिश पेपर आया है जिसके आप एडिटर हैं, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ये शुरुआत थी ज़ियाउद्दीन साहब के साथ मेरे ताल्लुक़ की। उसके बाद 6 साल तकरीबन उनके साथ मैंने काम किया, वो हमारे एडिटर रहे। इस अरसे में बहुत सारी ऐसी यादें हैं। अगर मैं ये कहूँ कि शफ़क़त भरी यादें हैं तो बिल्कुल ये दुरुस्त होगा, क्योंकि वो एडिटर से ज़्यादा और बॉस से ज़्यादा एक शफ़ीक टीचर थे, उस्ताद थे और दोस्त थे। जब हम बाहर से कोई रिपोर्ट लेकर आते थे, कोई चीज़ लेकर आते थे, किसी रिपोर्ट के ऊपर काम करते थे, किसी फ़ीचर पे काम करते थे, तो हमारे साथ इस तरह डिस्कस करते थे जिस तरह कि एक दोस्त एक दूसरे में चीज़ों को डिस्कस कर रहा होता है। बिल्कुल कहीं नहीं लगता था कि कोई एडिटर कोई बॉस बन रहा है या कोई चीफ़ एग्जीक्यूटिव है किसी इदारे के, या उनका जो जर्नलिज़म में जो एक्सपीरियंस है उसको वो सामने ला रहे हैं। कुछ चीज़ों के हवाले से क्वेश्चंस रेज़ करते थे कि अगर इस तरह है तो फिर किस तरह है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल किया गया, तो जब मैं वापस आया तो मुझसे क्वेश्चंस के अंदाज़ में पूछ रहे थे कि किस तरह नाअहली हुई, कौन हो सकता है इस नाअहली के पीछे। तो वो सवालों में ही कुछ चीज़ें ऐसी इतनी बड़ी वाज़ेह हो गई कि इसकी बहुत सारी सियासी वजूहात भी हैं। यानी शायद वो मुझे ये भी बताना चाह रहे थे कि मैं कॉन्टेक्स्ट मिस ना कर रहा हूँ जब मैं स्टोरी कर रहा हूँ। तो अक्सर इस बात पे बड़ा ज़ोर देते थे कि आप ज़्यादा पढ़ा करें। जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा आपको नॉलेज होगा तो आप ज़्यादा बेहतर रिपोर्टिंग कर सकेंगे। फिर ख़ास तौर पर कहते हैं कि अगर आप अपने पाकिस्तान में सियासी रिपोर्टिंग करनी है, सियासत के ऊपर कमेंट करना है, तो आपको सारे सियासतदानों का और ब्यूरोक्रेसी का और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का पता होना चाहिए। इनके आपस में लिंकेजेस क्या हैं, इनके आपस में ताल्लुक़ क्या है, ये किस तरह, फिर आपको पूरा एक सिस्टम और स्ट्रक्चर समझ आएगा कि हमारा सिस्टम किस तरह काम करता है।